मित्रों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञान प्रिय और महत्वपूर्ण है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन पढ़ाई में बहुत होशियार था और हर कोई उसकी बुद्धि और तेज दिमाग की तारीफ करता था। लेकिन अर्जुन में एक बड़ी कमजोरी थी, वह अपने समय का सदुपयोग नहीं करता था। उसके दिन दोस्तों के साथ खेलने, फोन पर गेम खेलने और अनावश्यक बातों में बीतते थे। उसके माता पिता ने उसे कई बार समय के महत्व को समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन यह नहीं समझ पाया कि समय कितना कीमती है। वह हमेशा सोचता था, मेरे पास बहुत समय है, मैं सब कुछ बाद में कर लूंगा, अभी मुझे जीवन का आनंद लेने दो। एक दिन उसके स्कूल में वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए। इस बार अर्जुन ने उम्मीद से बहुत कम, औसत से भी कम अंक प्राप्त किए। उसके शिक्षक, जो पहले उसकी प्रशंसा करते थे, अब निराश थे। यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। जब अर्जुन घर लौटा तो उसने अपने माता पिता को अपना रिपोर्ट कार्ड देखकर स्पष्ट निराशा के साथ देखा। अर्जुन को खुद पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह अपनी आदतों को बदलना नहीं जानता था। उस रात अर्जुन अपने दादाजी के पास गया, जो गांव के सबसे सम्मानित और बुद्धिमान बुजुर्गों में से एक थे। उनके बगल में बैठकर अर्जुन ने अपनी परेशानियां बताईं। उसने कहा, दादाजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस बार मैं क्यों फेल हो गया, जबकि मैं एक अच्छा छात्र हूँ। उसके दादाजी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, समस्या यह नहीं है कि तुम एक अच्छे छात्र नहीं हो, समस्या यह है कि तुमने समय को हल्के में लिया है। समय बहुत कीमती है, अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो यह तुम्हें सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन अगर बर्बाद किया जाए तो यह तुम्हें पीछे खींच लेगा। भ्रमित अर्जुन ने पूछा, लेकिन दादाजी, हमारे पास हमेशा समय होता है ना? मैं हमेशा इसका उपयोग बाद में कर सकता हूँ, है ना? दादाजी गंभीर हो गए और बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी की तरह है, एक बार बह जाने के बाद यह कभी वापस नहीं आता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें समय के महत्व को समझने में मदद करेगी। दादाजी ने शुरू किया, बहुत समय पहले विक्रमादित्य नाम का एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास अपार धन, भव्य महल और अनगिनत नौकर थे, लेकिन विक्रमादित्य को अपना समय तुच्छ बातों पर बर्बाद करने की आदत थी। वह देर से उठता, दरबार में भाग लेने के बजाय दोस्तों के साथ समय बिताता और हर काम को यह कहकर टाल देता कि मैं इसे कल कर लूंगा। एक दिन एक ऋषि राजा के दरबार में आए। ऋषि ने कहा, महाराज, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपने सबसे कीमती खजाने समय को बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप इसका बुद्धिमानी से उपयोग नहीं करते हैं तो एक दिन आपको बहुत पछतावा होगा। राजा हंसा और ऋषि की चेतावनी को यह कहते हुए खारिज कर दिया, मेरे पास बहुत समय है, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। ऋषि ने उसे चेतावनी दी, समय को हल्के में मत लो, यह महान से महान राजा को भी बर्बाद कर सकता है। लेकिन राजा ने नहीं सुनी। वर्ष बीतते गए और राजा बूढ़ा हो गया। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, उसका राज्य कमजोर हो गया और उसके सैनिकों ने लड़ाइयाँ हारनी शुरू कर दी। उसकी प्रजा ने उस पर से विश्वास खो दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि उसने अपना समय अर्थहीन चीजों पर बर्बाद कर दिया है। उसने ऋषि की सलाह लेने के लिए उन्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन ऋषि कहीं नहीं मिले। राजा को अपने कार्यों पर पछतावा हुआ, लेकिन समय हाथ से निकल चुका था। उसका सारा धन और शक्ति उसे बचा नहीं सकी। अंत में राजा समझ गया कि समय ही असली खजाना है। यह कहानी सुनकर अर्जुन गहरे विचार में डूब गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कीमती समय बर्बाद कर दिया है। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या मैं अभी भी अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करके अपना जीवन बदल सकता हूँ? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा,
समय का पहिया कभी नहीं रुकता। यदि तुम आज से अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना शुरू कर दो, तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन याद रखना, किसी भी काम को कल पर मत टालो। जो तुम आज कर सकते हो, उसे आज ही करो। उस दिन से अर्जुन ने अपने समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का संकल्प लिया। उसने एक दैनिक दिनचर्या बनाई और हर काम के लिए समय निर्धारित किया। उसने जल्दी उठना शुरू किया, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया और अनावश्यक विकर्षणों से बचा। धीरे धीरे अर्जुन को अपने प्रयासों के परिणाम दिखने लगे और अगली परीक्षा में उसने अपनी कक्षा में टॉप किया। अंततः वह एक सफल व्यवसायी बन गया और अपने जीवन की कहानी से सभी को प्रेरित किया। समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिले।